सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 632 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेनेवलियान को दिखाया जाता है, जो कि सेक्रेटरी ज़ीवुये के कान में कुछ उसे बताते हैं, जिसे सुनकर के वो ये काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। वेनेवलियान ने जो कुछ भी उससे कहा उसे उस बात के ऊपर अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता। तो वो फिर से पूछता है कि आखिर अभी अभी तुमने ये क्या कहा, फिर से कहो जो तुमने अभी अभी कहा। जिस पे वेनेवलियान एकदम प्राउडली हंसते हुए कहते हैं कि मैं जानता था कि ये सुनने के बाद में तुम्हारे यही रिएक्शन निकलेंगे लेकिन इस बात पर भी अब कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि हमारे कोल्ड से दिखने वाले डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर ज़ीवुये कि वो इस तरीके से एक बात सुनकर के अपना आपा खो देंगे। अगर मैं ये जानता था और मैंने डबल ड्रैगन गैदरिंग में पहले ही इन लोगों से ये कहा था। इतना कहने के बाद फिर वेनेवलियान सभी लोगों को बुलाते हुए कहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनो, आज से हमारा डीमन स्कैमिंग सेक्ट मिडिल 3 सेक्टों में सबसे टॉप का सेक्ट है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग से 10,000 सीक्रेट स्टोन्स लेकर आए हैं। जो सुनकर के तो बाकी सभी एल्डर्स और वेनेबल्स भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। इवन वेनेबल सी की भी आंखें खुली रह गई होती हैं। जबकि उनका साइड वाला एल्डर तो हैरान होते हुए कहता है कि क्या, मगर आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। साथ ही फिर वो थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग की ये टीम तो अलाइट लेबर ऑफिस के डिसाइबल से बनी थी, जिसके किसी भी उपलब्धि और क्रेडिट के तौर पे इनर सेक्ट का कोई नाम ही नहीं है। इसका मतलब तो अब से लेबर ऑफिस इस सेक्ट के लिए अब और भी ज्यादा वैल्यूएबल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये सब सोचते हुए फिर वो एल्डर परेशान होते हुए वेनेबल सी को आवाज लगाता है, उनसे कहता है कि वेनेबल सी ये सब क्या है। जिस पे वेनेबल सी भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उससे कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, विपत्ति में भी भाग्य छुपा होता है, इसलिए हमें फिर भी इस समय साथ साथ चलना होगा। हालांकि मुझे कहना ही होगा कि ज़ू फैन वाकई में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, और अगर वो सेक्ट लीडर का आदमी नहीं होता ना तो मैं वाकई में उसे काफी ज्यादा एडमायर करता। इधर वेनेबल सी की ये बातें सुनने के बाद में वो एल्डर भी थोड़ा हैरान हो तो अपने मन में कहता है, वेनेबल सी आखिर इस समय अपने दुश्मन की तारीफ क्यों कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इसके बाद में अब सेक्ट लीडर हमारे इनर सेक्ट को पूरी तरीके से खत्म करने वाला होगा। इधर हमें वापस से सेक्ट लीडर ज़ीवुये को दिखाया जाता है कि वेनेवलियान से फिर से पूछते हुए कहते हैं कि फैटी, क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो ना, कहीं तुम हमें फिर से बेवकूफ या फिर कोई पागल तो नहीं बना रहे हो ना। वेनेवलियान उससे कहते हैं कि अब इतनी भी बकवास करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि एक इतने बड़े मैटर के ऊपर मैं कोई मजाक करूंगा क्या? आखिर एक इतने बड़े मैटर के ऊपर मैं कोई झूठ क्यों ही बोलूंगा। इसके अलावा जरा अपनी बद्दी नजरों को हमारे स्ट्रॉन्ग डिसाइबल्स के ऊपर तो डालो, क्या ये स्ट्रॉन्ग डिसाइबल्स टॉप मिडिल 3 सेक्ट के लिए काफी नहीं है क्या? वेनेवलियान की बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर ज़ीवुये जैसे ही गॉड से उन सभी डिसाइबल्स को देखने लगता है तो वो उनके कल्टीवेशन लेवल को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। तो बाकी ये सभी एल्डर्स और वेनेबल भी हैरान हो तो अपने मन में कहते हैं कि इन लोगों की कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से तो इनमें से 3 तो 6 लेयर ऑफ रेडिएंट स्टेज पे है और बाकी के 9 तो इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं। तहल आखिर इतनी जल्दी ये चमत्कार कैसा हुआ? तो वेनेबल सी की पार्टी तो उन लोगों की कल्टीवेशन लेवल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि वेनेबल भाई की पार्टी वाले लोग तो अपने डिसेंडेंट्स को देख करके काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। खुशी के मारे उन लोगों के करीब जाते हुए उन लोगों को अप्रिशिएट करते हुए उनसे कहते हैं, जरा देखने दो, इम्प्रेसिव, ये तो वाकई में इथेरियल स्टेज पर है। सुनकर तो उन सभी लोगों के डिसेंडेंट्स भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि वेनेबल सी और बाकी के सभी एल्डर्स का तो मुंह लटका हुआ होता है। और तभी वेनेवलियान उन सभी लोगों को रोकते हुए कहते हैं कि जरा रुको, सब लोग एक तरफ हट जाओ और चुप हो जाओ। कहते हुए वो आगे बढ़ते हुए अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि सभी लोग एक और बात ध्यान से सुनो, इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमें मिली ये सफलता और हमारे डिसाइपल्स को मिला ये ग्रेट इम्प्रूवमेंट, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस आदमी की वजह से मिला है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे लेबर ऑफिस का वन ऑफ द स्पेशल मैन स्टीवर्ट ज़ू है। सुनकर के तो सेक्ट लीडर और लेबर ऑफिस में ज्वाइन करने वाले बाकी के सभी एल्डर्स और वेनेबल्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। की तारीफ करते हुए उससे कहते हैं कि वेल डन स्टीवर्ट ज़ू, आप वाकई में आउटस्टैंडिंग हैं। जबकि सेक्ट लीडर ज़ीवुये भी खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं, वाकई में इस लड़के को अपने सेक्ट में लाना ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट मूव था। उसने वाकई में यहाँ पे आकर एक काफी ज्यादा शानदार उपलब्धियां हासिल करवाई हैं, हजारों सालों और दसियों सेक्ट लीडर्स के बाद में। आखिरकार फाइनली मेरे लाइफ टाइम में हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट मेरी लीडरशिप के अंदर मिडिल 3 सेक्टों के
टॉप पर पहुंच चुका है। सेक्ट लीडर जीवू ये सब सोच रहा होता है, जबकि वेनेवलियन अपनी आगे बात करते हुए कहते हैं आप सभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कठिन समय में कठिन कदम उठाने पड़ते हैं, इसलिए इन बच्चों को इतने घातक खतरों के बावजूद इतनी तेजी से अपने आप में सुधार करना पड़ा। और जो लोग इस समय अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए, वेनेवलियन के आगे कहने से पहले ही बीच में सेक्ट लीडर जीवू उससे कहते हैं कि यहाँ से रवाना होने से पहले मैंने अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए ज़ू फेन को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया था, जिसका मतलब यह है कि उसका हर एक शब्द, उसका हर एक फैसला मेरा ही फैसला था। इसलिए अगर तुम में से कोई उन चीजों के लिए उससे बदला लेना चाहता है तो वो उस सब के लिए सीधा मुझे ब्लेम कर सकता है। मैंने पहले ही सब लोगों से कहा था कि डबल ड्रैगन गैदरिंग हमारे सेक्ट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ लाभ पाने के लिए आप अपनी दखलंदाजी कर सकते हैं। इसलिए जो लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए वो सब लोग अपने भाग्य के हकदार थे, लेकिन क्योंकि इस बार की सफलता हमारी इतनी ज्यादा अद्भुत रही है, इसलिए मैं उन सभी लोगों के उन एफर्ट्स के लिए भी काफी ज्यादा जनरस रहूंगा। और फिर इसके बाद में सेक्ट लीडर आगे और कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वेनेवलियन बीच में आते हुए ताली बजाते हुए कहते हैं कि वाकई में सेक्ट लीडर हमारे काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। इस वजह से बाकी के सभी लोग भी सेक्ट लीडर को अप्रिशिएट करते हुए तालियां बजाते हैं। हर एक इंसान भी उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि हाँ वाकई में सेक्ट लीडर हमारे ब्रिलियंट है। इसके साथ ही इधर हमें वेनेवलियन को दिखाया जाता है जो कि ज़ू फेन की ओर देख करके स्माइल कर रहे होते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं कि इससे सभी एल्डर्स के बीच के मन में जो भी पर्सनल ग्रजेस, जो भी दुश्मनी है वो अब खत्म हो जाएगी। ये मेरा फाइनल फेवर है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। इसी के साथ में फिर से हमें सेक्ट लीडर जीवू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए सभी लोगों से कहता है इसके लिए हम लोग हमारे सेक्ट में एक काफी बड़ी सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करेंगे। आखिरकार फाइनली हम लोग अपनी इस ग्रैंड जीत के बाद में मिडिल 3 सेक्टों में आ चुके हैं। इवन के मिडिल 3 सेक्ट का टॉप 1 सेक्ट है। इसके लिए हम लोग लगातार 3 दिनों तक दावत का आयोजन करेंगे। तो बाकी के सभी लोग भी सेलिब्रेशन के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही अगला सीन हमें सीधा सेलिब्रेशन वाले दिन का दिखाया जाता है। यहाँ पे के सभी मेन एल्डर्स और वेनेबल्स, साथ ही वो सभी डिसाइपल्स जो कि डबल ड्रैगन गैदरिंग को जीत करके आए हैं, सभी लोग सेक्ट लीडर के सेक्ट हॉल में पार्टी के लिए आ चुके होते हैं, जबकि बाकी के सभी आम लोगों की बाहर पार्टी चल रही होती है। साथ ही फिर हमें अंदर पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वेनेवलियन तो मस्त अपना जाम लगाते हुए बाकी के सभी लोगों को डबल ड्रैगन गैदरिंग की अपनी नई कहानियों को सुना रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब हम लोगों की फाइट सभी 9 सेक्टों के हेड सेक्ट अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से हुई थी तो तब काफी ज्यादा डेंजर था और उन लोगों के पास में वेस्टर्नलैंड के सबसे बेस्ट टैलेंट वू किंग यू के अलावा उनके साथ उनका एक फ्रीक येलिन भी था। इसकी पावर्स तो भाई वाकई में काफी ज्यादा डरावनी थी, यहाँ तक कि उन्हें देख करके तो हमारा ज़ू फेन भी काफी ज्यादा तनाव में था। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा डेंजर में तो मैं था, क्योंकि मैंने ही ज़ू फेन को बताया था कि आखिर ऐसे राक्षस का सामना कैसे किया जाए। सामने वाले एल्डर्स तो थोड़ा अनाइंग फील करते हुए उनसे कहते हैं कि फाइंडिंग, रुको जरा, तुम ये बात ऑलरेडी हमें 5 बार बता चुके हो, लेकिन क्या तुमने हमेशा ये नहीं कहा था कि डबल ड्रैगन मैनर में सबसे बड़ा क्रेडिट सिर्फ ज़ू फेन नहीं कमाया था? फिर आखिर तुम्हारी इन सारी बातों सुन करके ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारी की सारी ग्लोरी और ये सारी के सारा फेम सिर्फ तुम्हारी ब्रिलियंट लीडरशिप की वजह से ही हमें मिला है? इस पे वेनेवलियन कहते हैं कि हाँ, इस समय स्टीवर्ट ज़ू का ही सबसे बड़ा क्रेडिट है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ लड़ाई की बात है, जबकि मैंने अपनी योजनाओं और चालाकियों की मदद से रिंग के बाहर स्टीवर्ट ज़ू की काफी ज्यादा मदद की और उन्हें सफलता का मार्ग दिखाया। जो सब कुछ सुनकर तो क्विलिंग के मुंह में रही दारू भी बाहर निकल जाती है, जिस वजह से वेनेवलियन भी अपनी सीट से पीछे हट जाते हैं। तो बाकी के सभी एल्डर्स भी ज़ू फेन से पूछते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, क्या फेटिन ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है क्या? इस पे अब ज़ू फेन तो क्योंकि कोई क्रेडिट का भूखा नहीं होता, तो वेनेवलियन के हम यहाँ करते हुए कहता है कि हाँ, फाइंडिंग की लीडरशिप के बिना हम लोग ये सब कुछ हासिल नहीं कर पाते। उन्हीं की वजह से हम लोगों ने मिडिल 3 सेक्टों में इस स्पॉट को पाया है और बिना उनके तो हम लोग आधी दूरी भी तय नहीं कर पाते। तो बाकी के सभी एल्डर्स को भी अब वेनेवलियन की बातों पर विश्वास हो जाता है। वो सभी लोग वेनेवलियन की तारीफ करते हुए उन्हें चेस करते हुए कहते हैं कि हाँ, ये वाकई में बिल्कुल सच है, ये सब कुछ इम्प्रेसिव यान फैटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। सुन करके तो वेनेवलियन भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए खुशी के मारे हंसने लगते हैं, जबकि उधर जिन लोगों को डबल ड्रैगन गैदरिंग के सच के बारे में सब कुछ सच पता होता है, सभी लोग भी इधर अपने मन ही मन हंस रहे होते हैं। जबकि इधर ज़ू फेन क्विलिंग से पूछता है, वैसे वेनेवलियन कहाँ है, क्या वो अभी तक नहीं आए? तो क्विलिंग ज़ू फेन को बताता है कि स्टीवर्ट ज़ू, मैंने सुना है कि एल्ड्रियन अभी तक बाहर से वापस नहीं आए हैं। उनका ज़ू फेन फिर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर जब तक मुझे एल्ड्रियन का इंतजार करना पड़ रहा है तब तक क्यों ना मैं जाकर के ज़ीवुये से अपनी कुछ बात कराऊं।